Mission failed. We'll get them next time. हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अगर आपको शेंगन वीज़ा पढ़ के ये लग रहा हो कि मैं बताऊंगी आपको कि कैसे मेरा शेंगन वीज़ा मुझे मिला, कैसे मैं यूरोप घूमी, कैसे आपको यूरोप घूमना चाहिए, तो रुको जरा। तब हम बाकी व्लॉग्स में बात करेंगे। बट आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ, स्टोरी अपनी, जब मैंने शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई किया और मेरे साथ में क्या हुआ। Hey y'all, come look at this. वेल, अनलाइक एनी ट्रैवलर, अनलाइक एनी पर्सन, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। ऑफ कोर्स जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हो, मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी यूरोप, वेरी एक्साइटेड। आई बुकड माई फ़्लाइट्स, और ये मैं बात कर रही हूँ 3 महीने बाद की फ़्लाइट्स की। तो जिस दिन मैंने बुक करा था, मैंने 3 महीने बाद की फ़्लाइट्स करवाई थी, और एक्साइटमेंट में मैंने रिटर्न फ़्लाइट्स भी करवा ली। एंड आई नेवर थॉट कि मुझे रिफंडेबल करवानी चाहिए, बिकॉज आई थॉट कि आई हैव 3 months टू माई सेल्फ, तो वीज़ा मिल जाएगा। 1 महीने का प्रोसेस होता है या 1.5 महीने का प्रोसेस होता है, कितना ही होगा, हो जाएगा। वेल, सारे आउटफिट्स प्लान हो चुके हैं, सब कुछ प्लान हो चुका है। मीनवाइल मैंने वीज़ा का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया। बाय द वे, लेट मी टेल यू, ये वीज़ा का प्रोसेस, इट टुक मी आई थिंक 3 weeks टू प्रिपेयर फॉर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ शेंगन। आई एम अ वर्किंग पर्सन और आई कैन नॉट टेल यू कि कितने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आई मीन आई हैड टू गो टू कोरा सो मेनी टाइम्स, रेडिट पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद में क्या दिखाना है। आई मस्ट से आपके बर्थ सर्टिफिकेट से लेके आपके सारे बैंक डिटेल्स, शेंगन तो आपको मतलब आपको सब कुछ दिखाना पड़ता है, That's a lot of high numbers. एवरी सिंगल डिटेल। वेल, इतने सारे, इतनी बार ब्लिंकिट यूज़ करने के बाद में, इतनी बार प्रिंट आउट्स लेने के बाद में, आई थिंक मैंने 10,000 रुपये तो प्रिंट आउट्स में ही खर्च कर दिए होंगे। आई फाइनली अप्लाइड फॉर माई शेंगन वीज़ा। उसके एप्लीकेशन प्रोसेस इतना लंबा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, इट्स वेरी टाइम टेकिंग। वेल, मैंने बुक जो फ़्लाइट्स करी थी उससे मैंने 1.5 महीने पहले ये वीज़ा अप्लाई कर दिया, एग्जैक्टली 1.5 महीना पहले। सो आई हैड 45 days टू माई सेल्फ। एंड इफ़ यू सी द इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, तो शेंगन वीज़ा आपको बहुत आसानी से कभी कभी 7 दिन में भी मिल जाता है, कभी कभी 2 दिन में भी मिल जाता है, और कभी कभी इट टेक्स 2 weeks अगर कोई हॉलीडेज़ हो या कुछ हो। अब अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, बट हमने फॉर बीइंग ऑन द सेफर साइड हमने 1.5 महीने पहले अप्लाई कर दिया था। अनलाइक एनी अदर पर्सन, सारे आउटफिट्स प्लान हो चुके थे, पूरा ज़ारा खरीद लिया था मैंने, बैग्स प्लान हो चुके थे, कहाँ जाना है, क्या होना है। इनफैक्ट आने जाने की दोनों की फ़्लाइट्स बुक हो चुकी थी, विच कॉस्टेड मी अराउंड 1.5 lakhs। उसके बाद में ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले चुकी थी मैं। एंड व्हाट एल्स, आई मीन इनफैक्ट फेक होटल बुकिंग्स भी हो चुकी थी, कुछ रियल भी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। तो जिस दिन मैंने अप्लाई किया उसके बाद से ही प्रोसेस शुरू हो गया। एवरी सिंगल मॉर्निंग आई वुड गेट अप एंड चेक माई स्टेटस ऑफ वीज़ा ऑनलाइन। VFS की साइट पे जाके, आई अप्लाइड इन VFS दिल्ली, वहाँ पे जाके रोज़ अपने वीज़ा एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना। अब लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, आई हैव ट्रैवल्ड इंटरनेशनल बिफोर ऑल्सो। तो मुझे लग रहा था कि या तो फर्स्ट टाइमर्स हो जिनको टाइम लगता हो, या कुछ और बात हो, या नॉन वर्किंग्स को टाइम लगता हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। तो मुझे लग रहा था कि मेरा तो हो ही जाएगा, जल्दी आ जाएगा। खैर, रोज़ सुबह वही प्रोसेस शुरू हुआ, रोज़ चेक करते थे, योर वीज़ा इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, योर वीज़ा इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, योर वीज़ा इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। देखते 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 बहुत सारा टाइम निकल गया। एंड इतने दिन में कितने लोग फ़ोन पे हमसे पूछते थे वीज़ा आ गया, एंड बड़ी कॉन्फिडेंटली मैं बोलती थी हाँ आ जाएगा, आ ही जाएगा, अभी तो 1.5 महीने बाद है फ़्लाइट, चलो अभी तो 1 महीने बाद है फ़्लाइट, अभी तो 20 दिन बचे हैं, आ जाएगा, प्रोसेस में है, क्या ही है। रोज़ बेल बजती थी और मैं गेट की तरफ भागती थी, अब मेरा वीज़ा आएगा, अब मेरा वीज़ा आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, जो वेबसाइट होती है उस पर स्टेटस कुछ और दिखाता है, बट आपका एक्चुअल वीज़ा आउट फॉर डिलीवरी हो गया होता है। और मैंने इस जगह अप्लाई करा था फॉर एन ऑप्शन वेर आई वुड एक्चुअली गेट माई वीज़ा एट होम। 2 ऑप्शंस होते हैं वेर यू कैन एक्चुअली कलेक्ट योर वीज़ा, लाइक यू कैन गो टू द VFS सेंटर एंड देन कलेक्ट योर वीज़ा, या फिर वो आपको घर पे डिलीवर कर देता है। तो मैंने वो वाला ऑप्शन चूज़ किया था। मैं रोज़ रोज़ कोरियर को देखती थी, कोरियर वाले भैया आएंगे, कुछ भी आता था रैंडम, जो इतने सारी चीज़ें ऑर्डर कर रखी थी, कोरियर आते गए आते गए आते गए, बट मेरा वीज़ा नहीं आया। Then came the day when the next day was my flight. So it was already 44 days जब मेरा वीज़ा नहीं आया था। पूरी पैकिंग हो चुकी है, सारे बैग्स रेडी हैं, सब कुछ तैयार है, जूते तैयार हैं, कपड़े तैयार हैं, खाना तैयार है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ। अभी भी ये होप कि कल सुबह की फ़्लाइट है तो आज तो वीज़ा आ ही जाएगा। वीज़ा नहीं आया। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरी फ्लाइट थी अगले दिन सुबह 11 बजे की। मैंने सोचा शायद सुबह 6 बजे वीज़ा आ जाए और मैं निकल जाऊं, बट वो नहीं आया। यस, नहीं आया एंड आई मिस्ड माई फ्लाइट। अब एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे मैं वीज़ा के लिए वेट भी कर रही हूँ, मुझे ये नहीं पता शुड आई कैंसिल माई फ़्लाइट्स और नॉट, और बहुत ज़्यादा होशियारी में मैंने नॉन रिफंडेबल फ़्लाइट करवाई थी, और ना कोई डमी नहीं, मतलब रियल फ़्लाइट भी करवाई थी और नॉन रिफंडेबल भी करवाई थी, और आने जाने दोनों की। वीज़ा नहीं आया है, मतलब इतने सारे पैसे अटके हुए हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन, ना जा सकते हैं ना फ़्लाइट ले सकते हैं, क्या करें, वो भी पैसे गए, अब पता नहीं कब आएगा, किस दिन की करनी है, रिटर्न फ़्लाइट भी उसके हिसाब से सब कैंसिल होगी। और अभी तक अगर आपको लग रहा है कि ये थी ट्रेजेडी, तो रियल ट्रेजेडी तो सुन लीजिए। वीज़ा आया मेरी फ़्लाइट मिस होने के नेक्स्ट डे। यस, इट डिड कम, बट नेक्स्ट डे। अब आप इमेजिन करो, मैंने अपनी इतनी महंगी फ़्लाइट छोड़ दी है, सारे होप्स तब तक तो ख़त्म ही हो गए थे। मैंने सोचा था कि पूरा ज़ारा का मैनेक्विन बनकर मैं फ़्लाइट में बैठूंगी, मैं यहाँ जाऊँगी, मैं एयरपोर्ट लुक दूँगी, मैं पता नहीं कौन कौन सी रील्स बनाऊँगी, मैं फ़ोटोज़ खींचूँगी, एंड वो नेक्स्ट डे आया, हमारी फ़्लाइट जा चुकी थी। या सो दैट इज़ वॉट हैपन विद मी। एंड इफ़ यू डोंट वॉन्ट दिस टू हैपन विद यू, देन देयर इज़ वन एडवाइस, आप हमेशा अपनी फ़्लाइट्स रिफ़ंडेबल करवाएं जाने की, जब तक वीज़ा नहीं आता है। शेंगन वीज़ा का कोई भरोसा नहीं है, कितने दिन लेगा ये कोई नहीं कह सकता। आप कहीं सर्च कर लीजिए, किसी वेबसाइट पे सर्च कर लीजिए, कोई क्राइटेरिया नहीं है। कौन लोग इसे प्रोसेस करते हैं, वो सो रहे हैं, वो छुट्टी पर हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि आपने पहले ट्रैवल कर रखा है तो आ जाएगा, नहीं कर रखा है तो नहीं आएगा, जल्दी आएगा, कब आएगा कुछ नहीं पता। इसलिए अपनी फ़्लाइट्स रिफंडेबल करवाएं, मेरी जैसी ट्रेजेडी से बचें। और अगर आपको मेरी ये ट्रैजिक स्टोरी सुनने में मज़ा आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड हिट द लाइक बटन।